अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की। कंपैरिजन क्या होता है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं, कंपैरिजन ये होता है फॉर एग्जांपल एक चीज से, किसी सिमिलर चीज से आप उस सिमिलर चीज का कंपैरिजन, सिमिलर क्वालिटी का, ठीक है ना। सिमिलर क्वालिटी मतलब सिमिलीज आप नेक्स्ट देखेंगे कि एज लेजी, एज बिजी एज बी, एज ब्रेव एज लॉयन, लाइक दिस ना। कंपैरिजन कर रहे हैं आप किसी का कंपैरिजन उस चीज से जो जिसकी क्वालिटीज नोन है। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन का ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन एक्सप्लेन कर दूं। कंपैरिजन ये होता है फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी नोज कि बैट जो है चमगादड़ वो ब्लाइंड होती है। एवरीबॉडी नोज, यार बच्चे को भी पता है, ठीक है ना जी। बच्चे को पता है कि कोयला जो है वो काला होता है, ठीक है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। बच्चे को भी पता है कि लॉयन जो है वो बहादुर होता है। तीन चीजें मैंने आपको बयान की। अब अगर मैं ये करूंगा कि डैश डैश, फॉर एग्जांपल एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड इज एज ब्रेव एज लॉयन, तो सबको पता है, ठीक है, कि लॉयन की क्वालिटी ही ब्रेवनेस है। मैं कहता हूं कि शी इज एज ब्लैक एज कोल, वो इतनी काली है जितना कि कोयला, सबको पता है, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि असलम इज एज ब्लाइंड एज बैट, मतलब वो ब्लाइंड नहीं है लेकिन वो काम ऐसे कर रहा है जैसे जो ब्लाइंड होने की वो है। खैर कंपैरिजन को मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, कंपैरिजन की बात है। अब काम की बात पे आते हैं। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। देखें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। अब देखें एक और बात आ गई, ये जो है ये दो किस्म है, ठीक है ना। पार्ट 1 आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, ये डिग्री है। दूसरा है वो अब आपको उसी टाइम करूंगा, इसमें खामखा मैं आपको बताऊं, फिर आप भी पजल हो जाए। डिग्री की बात हो रही है जी। डिग्री तो आपको पता है, गुड बेटर बेस्ट, मतलब 3 डिग्री जो होती हैं। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन और बाय द रिलेटिव एडवर्ब एज रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे, मतलब एज, ये दो दफा मैंने एज लिखा है, आप देखेंगे यहां पर मैंने कॉलन का यूज किया है तो वो मैंने इसको अलग किया। अब देखें, देन का मतलब होता है मुकाबला ना, मुकाबलतन, उर्दू में कहेंगे मुकाबलतन, मतलब कि कंपैरेटिव है ना, कंपेयर हो रहा है, एक बंदा दूसरे से कंपेयर हो रहा है। ये इसके मुकाबले में देन अली, देन फला, देन ढिमका, मतलब किसी बात पे कंपेयर हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। देन यूज करेंगे। एज जो है के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपने सिमिली, जैसे अभी मैंने बात की ना कि एक्स वाई जेड इज एज ब्रेव एज लॉयन, तो एज जो है यहां पर यूज हुआ है, ठीक है, सिमिली के तौर पे। अच्छा खैर, अभी चलते हैं आगे। एग्जाम्पल है ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, समझ अब मीनिंग गए होंगे। ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, वो इतना ओल्डर नहीं है जितना वो दिखता है, ठीक है। ये वही पुरानी डायलॉग घिसे पिटे कि ये जो है देन जो है वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है और ही इज ओल्डर देन ही लुक्स ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर, अच्छा मैंने इसको वो नहीं किया हाईलाइटेड। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी। देखिए यहां पर एक चीज नोट डाउन करने वाली बेटा, कि यहां पर 2 दफा एज आया है। पिछली वीडियो आपको याद होगी, पता नहीं, जिसमें वो था कि प्रिंसिपल क्लॉज में भी, नाम मैं भूल गया, प्रिंसिपल क्लॉज में भी वो आ रहा था ना, ठीक है, एज आ रहा था, कुछ आ रहा था। तो अब मैं सोचता हूं अगर नाम मेरे जहन में आ गए तो मैं आपको बताता हूं। पिछली वीडियो बनाई है, अभी जहन से नाम उड़ गया। ही इज ओल्डर देन ही, सॉरी, ही इज एज स्टूपिड एज ही लेजी, लेकिन यहां पर जो है एज, यहां पर ये वाला एज जो है वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है और एज इज लेजी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, सही समझिएगा। खैर, नो वन कैन रन फास्टर देन एली, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए यहां भी देना है, यहां भी देना, मैंने इस तरह लिखा है, थोड़ा सा आप लोगों को दोनों चीजें हो जाए। नो वन कैन रन फास्टर देन अली, यहां पर फास्टर देन अली जो है वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है और ये फास्टर जो है, सॉरी देन जो है वो मैं पहले भी आपको बताया, मेरे ख्याल है बताना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन इसको मैं बता रहा हूं, ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। यहां देखते हैं कि ही इज नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक,
यहां पर एज जो है वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, और एज यू थिंक जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। इसका पहला पार्ट था। छोटा सा मैंने, अब देखें अभी तो टाइम लग गया, तो मैंने बोला थोड़ा सा और क्वेरी कर लेते हैं, दूसरा पार्ट बन जाएगा, तो आप भाइयों को थोड़ा समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।